आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बहनों का मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में सवाल ये रहता है ज़्यादातर कि समूह से कैसे जुड़ें। समूह से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप जहाँ जिस गांव की रहने वाली हैं, आप अपने ग्राम पंचायत में जाके पूछिएगा कि हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत में या सरपंच महोदय से पूछिए कि हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं क्या। क्योंकि जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए यानी स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए जब टीम आती है, CRP टीम जिनको बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दीदियाँ जो आती है, वो सबसे पहले सरपंच महोदय से पूछती हैं कि हम भारत सरकार की तरफ से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। और अगर आप राजस्थान में से हैं तो राजस्थान में इस योजना का नाम राजीविका है। तो आपके सरपंच महोदय के पास आएंगी वो दीदियाँ सबसे पहले और आकर उनसे पूछती हैं कि राजीविका के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसमें राजीविका के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बना सकते हैं क्या, यानी स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं क्या। तो सरपंच महोदय उनको परमिशन देते हैं। उसके बाद वो गांव की विज़िट करती है और गांव में विज़िट करके उन महिलाओं को चुनती है जो गरीब है, जो वंचित है, शोषित है, जिनके पास कोई काम नहीं है या फिर बहुत ही नीचे तबके की महिलाएं हैं, उनको वो जोड़ती है। सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी ये रहती है। उसके बाद जो महिलाएं इच्छुक है यानी जिनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना है उन सबको जोड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरपंच महोदय से पूछना है, ग्राम पंचायत से पूछना है। उसके बाद अगर वहाँ से आपको पता नहीं चलता है तो आप अपने ब्लॉक यानी तहसील, आपकी तहसील कहाँ पड़ती है वहाँ आप पूछ सकते हैं जाकर। तहसील में भी आप कहाँ पूछेंगे जहाँ पे आपका तहसीलदार जहाँ बैठते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो कोई छोटा कोई भी किसी भी तरह का ऑफिस हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं जाकर कि हम इस गांव के रहने वाले हैं तो मुझे स्वयं सहायता समूह से जुड़ना है। और अगर आपके गांव में से पहले ही अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं तो उन दीदियों से आप बोलिए, वहाँ पे उनमें समूह सखी बनाई गई हुई हैं। अगर आपका बहुत टाइम से गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं तो उनमें ग्राम संगठन बन चुका है, तो ग्राम संगठन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और VOA दीदियाँ होती है। और बहुत ज़्यादा टाइम अगर 2 साल 3 साल हो गया है तो कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी, इस तरह की कई सारी दीदियाँ, बैंक सखी, BC सखी, ये सारी दीदियाँ वहाँ पर आपके समूह से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो आपको बता देंगी। अगर किसी समूह में एडजस्ट कर सकेंगी तो समूह में, पहले से ही किसी SHG में एडजस्ट कर सकेंगी तो उसमें एडजस्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आपको नया समूह बनाकर वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से समूह की सदस्य बन सकती हैं। समूह से जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये है कि आप मंथली बचत करना सीख जाती हैं। जैसे आप महीने में 50 रुपये, 100 रुपये तो आप बचत आपको करना ही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो वैसे अगर नॉर्मली आप देखें तो आप 10 रुपये भी नहीं बचा पाती है, भले ही आपके पास इनकम का सोर्स हो या नहीं हो। आप में आदत ही नहीं होती तो आप कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ेंगी तो सबसे पहले आपको बचत करना सीखना आएगा। ठीक है, इसमें SHG में आपको वीकली यानी 7वें दिन मीटिंग होती है। वो आप खुद ही डिसाइड करते हैं कौन से तिथि को या कौन से वार को, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कौन से वार को आप मीटिंग करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बचत करना आ जाता है। उसके बाद आप ही की बचत आपके काम आती है और आप ही की बचत से आप बहुत सारे छोटे मोटे अपने जो ज़रूरतमंद काम है वो कर सकती हैं, या फिर आप किसी भी तरह की आजीविका का साधन भी उससे शुरू कर सकती हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आपके सिलाई, अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई मशीन लेकर उससे सिलाई कर सकती हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी सी दुकान है या फिर बाहर जगह है तो आप थोड़े से कपड़े लाकर सेल कर सकती हैं। या फिर चूड़े की, लाख की चूड़ियाँ, आजकल चूड़ियों का बहुत ट्रेंड रहता है। महिलाओं को ज़रूरत हो नहीं हो लेकिन वो चूड़ियाँ पहनती ही हैं और चूड़ियाँ खरीदती है, तो आप उसका भी छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे आपको कढ़ाई बुनाई करनी आती है या फिर हैंडमेड कोई प्रोडक्ट, जैसे आपको अचार बनाना आता है तो आप किसी भी तरह का अचार बना के सेल कर सकती हैं गाँव में।
अगर आपको कोई कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पता है तो आप आजकल अगरबत्ती बनाने की, मोमबत्ती बनाने की, आपके कॉटन बत्तियाँ जो हम दिया बत्ती करते हैं सुबह शाम उसमें यूज़ होती है, वो बत्तियाँ बनाने की मशीनें आती हैं। तो छोटी सी मशीन आप परचेज़ कर सकते हैं कहीं से भी, और उससे भी आप अपनी आजीविका चला सकती है। उसके बाद कई सारे फंड्स आपको सरकार देती है, तो इनके वीडियो मैंने चैनल पे पहले से डाल रखे हैं, उनको आप देख सकती हैं। ठीक है, तो और किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं मोस्टली जवाब देती ही हूँ, लेकिन कभी कभार बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो आप मुझे बार बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम लगता है मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ पर्सनली और उनके जवाब देती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। और 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने कहा था कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी, लाइव वीडियो बनाऊँगी। तो अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब जल्द ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करके और दूसरे लोगों को भेजकर आप अपने जिन ज़रूरतमंद बहनें हैं, भाई हैं, उनको भेजकर आप मेरे 20,000 जल्द से जल्द सब्सक्राइबर करें। इसके लिए आप ही का सहयोग रहेगा, और आप ही लोग हैं जो मेरे वीडियोस को आगे भेजते हैं। और लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक करने से आप लोगों को लगता होगा कि क्या ये होता है, एक लाइक करने से आपका मेरा वीडियो है जो रिकमेंड करता है यूट्यूब दूसरे लोगों को देखने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।